हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब आप? सब कुछ ठीक है? 2 दिन की छुट्टियां आपके पास हुई थी। आपने होप है कि आपने सब अपने असाइनमेंट्स पूरे कर लिए होंगे, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आज फ्रेश हम एक नया टॉपिक करेंगे रिलेटेड माई एसक्यूएल। तो जॉइंस हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो नाउ वी हैव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लेफ्ट आउटर जॉइन। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस नेचुरल जॉइन एंड इनर जॉइन और इक्वी जॉइन। ठीक है, ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। नाउ लेफ्ट आउटर जॉइन, ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज लेफ्ट आउटर जॉइन। द लेफ्ट आउटर जॉइन रिटर्न ए रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट मीन्स इट विल डिस्प्ले द सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, ठीक है, विद द मैच डेटा। मीन्स जॉइन में जो दोनों टेबल के अंदर जो डेटा मैच करेगा, ठीक है, वो तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा फ्रॉम द 2 टेबल्स एंड देन द रिमेनिंग रोज ऑफ द लेफ्ट टेबल्स। मीन्स लेफ्ट टेबल का मतलब है कि आपने जो टेबल लेफ्ट में लिखा हुआ है, जो कमांड में हम लेफ्ट लिखेंगे, उस कमांड में जब अगर 3 रिकॉर्ड आपके पहले में है और 3 रिकॉर्ड दूसरे टेबल्स में है, और पहले सिर्फ दो डेटा मैच कर रहे हैं दोनों में से, तो वो दोनों आएंगे। बाद में जो लेफ्ट टेबल में जो मैच नहीं हुआ है वो रिमेनिंग आएगा। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास विशाल राम है और राम है, मीन्स यहाँ पर राम कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ जब हमने कमांड लिखी तो राम कॉमन है, वो आ गया, और विशाल ये लेफ्ट है। ये लेफ्ट इसलिए क्योंकि हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए लेफ्ट आउटर जॉइन। ए को हमने लेफ्ट रखा है, बी को आउटर रखा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट ए में से जो भी आपके पास लेफ्ट आउट रिकॉर्ड है जो मैच नहीं कर रहा है विशाल, वो आपके इस रिकॉर्ड में आएगा। तो जो टेबल में जो डेटा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी डिस्प्लेड, देन इट विल डिस्प्ले द रिमेनिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल विच इज नॉट मैच्ड विद द सेकेंड टेबल, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमारे पास टेबल ए एंड बी ऑलरेडी हमारे पास वी हैव 2 टेबल्स। नाउ हम राइट द कमांड। कमांड क्या होगी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। कमांड हमने यहाँ देखी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए लेफ्ट आउटर जॉइन। हम इसको कॉपी कर लेते हैं हमारे पास, क्योंकि सेम नेम की है, तो हम यहाँ से यहाँ तक ही करेंगे, क्योंकि उसमें जाकर कॉपी नहीं होगा। कॉपी सिंगल लाइन नहीं होती है, पेस्ट, ठीक है। ऑन, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए डॉट नेम बी डॉट नेम, मैच करेंगे। जिस भी कॉलम के ऊपर आप मैचिंग करना चाहते हैं उसका हम नाम देंगे। आप अगर एज पे करना चाहते हो तो एज पे, नेम इक्वल टू बी डॉट नेम, जहाँ दोनों नाम मैच करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं रिजल्ट क्या आया। अब हमारे पास टेबल ए में हितेश पंकज हैं, हितेश पंकज मैच कर रहे हैं। करम हमारे पास एक और टेबल है, हम यहाँ देख लेते हैं। सिलेक्ट कमांड लगा लेते हैं हम ए वाली, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हितेश पंकज, हम बी को भी चेक कर लेते हैं, दोनों ही आपके पास रिकॉर्ड हो जाएंगे, बी दैट इज़ बी। तो यहाँ आप देखेंगे बी में हितेश पंकज मोहित एंड ए इज़ हितेश पंकज एंड करम। तो हितेश एंड पंकज बोथ आर सेम नेम, दैट्स वाई हितेश एंड पंकज आर अपीयर हेयर। बट नाउ करम फ्रॉम लेफ्ट टेबल हमारे पास कौन सा था, ए, दैट इज लेफ्ट ए, देन करम विल डिस्प्ले द एट द एंड ऑफ द एंड। अब यहाँ देखेंगे आप नल है, बिकॉज इसकी जो मैचिंग डेटा है वो आपके पास रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई इट विल डिस्प्ले द नल। क्योंकि करम का आपके टेबल बी में कोई मैचिंग डेटा नहीं है, दैट्स वाई इट विल डिस्प्ले द नेम एंड क्लास ऑफ दैट एरिया इज नल। करम और 18 तो आपको यहाँ से मिल गया फ्रॉम 8 टेबल, बट यहाँ पर आपको जो वैल्यूज जो आनी थी, जो बाकी इसमें आ रही थी, वो यहाँ पर नल आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, आपको अगर हम देखें जाएं, हम इसको रिवर्स कर दें, हम आउटर जॉइन को बी से कर देते हैं और ए से हम ज्वाइन करते हैं, बी और आउटर को में ए रख देते हैं, ठीक है, आउटर में ए रख देते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, अब आप देखोगे यहाँ पर करम की जगह मोहित आ गया, बिकॉज हितेश और पंकज बोथ आर कॉमन, बट मोहित इज फ्रॉम टेबल बी, दैट इज टेबल बी, and Mohit from that area, and same the null values are displayed here. That is how left outer join। यहाँ पर आप देखेंगे नेम 2 बार आया, बिकॉज ऑफ क्यों आया, क्योंकि ये आपका नेचुरल जॉइन नहीं है, इक्वी जॉइन है, आउटर जॉइन है, जिसके अंदर कॉमन इसमें सारी ही आपके पास कॉलम्स डिस्प्ले होंगे। ऑल कॉलम्स फ्रॉम बोथ द टेबल विल बी डिस्प्लेड। नेचुरल जॉइन में जो जिस कॉमन टेबल पे आप कंडीशंस पुट कर रहे हैं, दैट इज नेम, इट विल डिस्प्लेड ओनली 1
वो ट्वाइस नहीं आएगा, डुप्लीकेट नेवर डिस्प्लेड इन नेचुरल जॉइन। दैट इज़ हाउ नेचुरल आउटर लेफ्ट आउटर जॉइन वर्क। ठीक है, ये आपका लेफ्ट आउटर जॉइन था। नाउ राइट आउटर जॉइन, सेम, it will also display the same result but the left out rows from right table। अब ये right table से उठाएगा, ठीक है, जो भी कॉमन टेबल नहीं है वो राइट टेबल से उठाएगा, लेफ्ट से नहीं लेगा। ठीक है, जैसे पिछली बार आपने देखा था, हमारे जो रिकॉर्ड है हमने यहाँ देखा था कि विशाल को ये ले रहा है, राम कॉमन था तो विशाल को ले रहा है। अगर हम ये लिखते हैं फिर राइट, तो ये राइट में विक्रांत को लेगा। यहाँ पर देखो इन्होंने विक्रांत, और ये जो उसके पहले वाली वैल्यूज हैं दीज आर द डिस्प्लेड नल। दैट इज हाउ द राइट आउटर जॉइन इज वर्क। तो नाउ हम ट्राई करते हैं। हम देखें, अगर हम इसको अभी यहाँ पर ए करेंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पर ए करते हैं। नाउ चेंज टू द राइट एंड हेयर वी कैन प्लेस ए विद बी। नाउ द रिजल्ट विल बी सेम बट द वैल्यूज आर एक्सचेंज। मोहित इधर आ जाएगा, आपका जो ये वैल्यूज़ हैं मोहित इधर आ जाएगा और ये वैल्यूज़ नल वैल्यूज़ पहले आ जाएंगी, बाकी आपका एज इट इज सेम रहेगा। हितेश यहाँ पर नेम एज नेम क्लास आएगा। अभी हम देखते हैं क्या आएगा। देखिए पहले यहाँ पर था नेम क्लास नेम एज, क्योंकि नेम और क्लास क्यों है, दीज आर इन ए टेबल, नेम एंड एज आर बी टेबल। नाउ वी हैव राइट, हमने राइट और ज्वाइन किया तो दैट्स वाई नेम और एज पहले आ गया, नेम और क्लास बाद में आया। ठीक है, हितेश 17, हितेश 12, हितेश 12, हितेश 17, तो दोनों ही वैल्यूज़ आपकी यहाँ पर सेम आई है। बट मोहित भी आपका यहाँ सेम आया, बट यहाँ मोहित शिफ्ट इधर हो गया बिकॉज हमने राइट ज्वाइन किया है। तो राइट टेबल्स की वैल्यू पहले यहाँ पर पहले आएंगी और लेफ्ट टेबल्स की वैल्यूज़ बाद में आएंगी। तो यहाँ पर राइट टेबल्स कौन सा है आपका, बी है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, और वैल्यूज़ उसने राइट आउटर से ले ली है। ठीक है, तो राइट आउटर में क्या होगा आपकी बी टेबल। बी टेबल में क्या है, ये आपका टेबल बी है, इसमें मोहित, तो मोहित की वैल्यू आ गई। अब यहाँ देखेंगे हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बी लेफ्ट आउटर जॉइन ए और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए राइट आउटर जॉइन बी, बोथ आर द वैल्यूज आपकी सेम आ रही हैं, बट कॉलम्स का आपका जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया है, बट वैल्यूज आर डिटो सेम। तो ये आपका अगर हम टेबल्स को शफल करते हैं तो लेफ्ट और आउटर जॉइन आपकी करीब करीब सेम वैल्यूज देते हैं। ठीक है, अगर हम इसी को अगर हम चेंज करेंगे तो आपका फिर से रिवर्स आ जाएगा। हम अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी हैव टू चेंज, हम यहाँ पर बी डाल देते हैं ए की जगह। नाउ चेंज ए विद बी एंड बी विद ए। तो व्हाट हैपन, अभी आप देख लेते हैं, जो आपका ये वैल्यूज़ आई थी ना, यहाँ पर क्रम आएगा बट क्रम आपका राइट में आएगा, देखते हैं अभी। ठीक है, क्रम आपका यहाँ पर राइट में आया क्योंकि क्रम फ्रॉम ए टेबल। तो राइट टेबल आपका कौन सा है, ए, ये राइट टेबल से ले रहा है, लेफ्ट टेबल से नहीं ले रहा है। लेफ्ट टेबल से वैल्यू सिर्फ कॉमन आ रही है और लेफ्ट में आपका नल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज हाउ रिवर्स ऑफ द सेम रिजल्ट विच इज वी हैव टू लेफ्ट आउटर ए विद बी, यहाँ पर राइट आउटर बी विद ए। ठीक है, दिस इज हाउ ए एंड बी आउटर जॉइन आर वर्क। फुल आउटर जॉइन, ठीक है, फुल आउटर जॉइन रिटर्न ए रिजल्ट्स टेबल विद द मैच डेटा ऑफ टू टेबल देन रिमेनिंग रोव्स ऑफ द बोथ द टेबल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये दोनों टेबल से जो लेफ्ट रह जाता है वो आ जाएगा, मींस कॉमन रिकॉर्ड है आपके पास। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का उल्टा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, आपका सब डेटा आता है, बस यहाँ पर इसके अंदर आपका जो डुप्लीकेट डेटा है इट विल बी रिमूव्ड। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका डुप्लीकेट डेटा रिमूव हो जाता है। राम 2 बार है, यहाँ पर राम 1 बार आएगा, एक बार विशाल आएगा, एक बार विक्रांत आएगा, बट उनकी कोरस्पोंडेंस वैल्यू नल आएगी। ठीक है, वी विल चेक। हम यहाँ पर आउटर जॉइन लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम कॉपी कर लेंगे। इन्होंने यूनियन किया हुआ है इधर, यहाँ पर यूनियन के थ्रू ही होएगा, लेफ्ट आउटर जॉइन और राइट आउटर जॉइन। हमें दोनों को ही ज्वाइन करना पड़ेगा देन यूनियन। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी कमांड है। हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट ऑन के बाद हमको यहाँ पर पूरा कॉपी करना पड़ेगा। हम एक साथ कॉपी नहीं कर सकते बिकॉज इट विल बी इन द ब्रेक, लाइन ब्रेक में आ जाएगा, जिसमें बाद में आपको पेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वी हैव टू सेपरेट हम इनको कॉपी करेंगे। ठीक है, काफ़ी 2 जॉइंस को हमने यहाँ पर कंबाइन के, वी हैव टू कंबाइन 2 जॉइंस। ठीक है, ए कर देते हैं इधर, दैट इज़ ए, और यहाँ से भी हम ले लेते हैं ए। कंडीशंस हम यहाँ से पिकअप कर लेंगे। कंडीशन दोनों ही
तरह से सेम कंडीशन आएगी, दोनों ही आउटर जॉइन है लेफ़्ट और आउट आपका, तो दैट इज़ यहाँ पर स्पेस देते हैं कंट्रोल बी, तो ये कंट्रोल बी से काम नहीं होगा, पेस्ट ही करना पड़ेगा। दैट इज़ ये आपकी कमांड आ गई है, यहाँ सेमीकोलन रखते हैं दाओ। तो ये आपको आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए लेफ्ट आउटर जॉइन बी, कंडीशन है यूनियन आपका एक फंक्शन है, यूनियन इंटरसेक्ट, ठीक है, डिफरेंस। तो यूनियन क्या करता है, दो कमांड्स को एग्जीक्यूट जो आपकी एक्सक्यूट कमांड है उनको ज्वाइन कर देता है, ठीक है। एक्चुअल में ये एंड कंडीशन जो आपको आप एंड की तरह काम करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए राइट आउटर जॉइन बी ऑन, तो यही हम सेम जो भी हमने लेफ्ट और आउटर का जो ज्वाइन किया है वो यहाँ पर आएगा। तो ये देखेंगे हितेश और ये कॉमन डेटा तो आपका आता ही है, हमेशा ही आएगा। करम 18 लेफ्ट आपके लेफ्ट टेबल से आया, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू नल है। एंड मोहित फ्रॉम राइट टेबल और कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आर नल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोनों ही टेबल से हमारी वैल्यूज आ रही हैं, बट द कॉमन पार्ट इज डिस्प्लेड इन फुल लेंथ, ठीक है। और जो कॉमन नहीं है वो अपनी अपनी सिंगल वैल्यूज पे आएंगे और कोरस्पॉन्डेंस वैल्यू उनकी नल हो जाएगी। तो दैट इज रिवर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट फुल आउटर जॉइन। तो फुल आउटर जॉइन के लिए कोई सिंपल कमांड नहीं है, यू हैव टू join the left outer or right outer into a single command using union function. So these are the all the SQL command which are in your syllabus. Today we have finished all the commands. Now you have to practice all the commands. Theoretically आप देख सकते हैं इसको, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर हो, है तो अच्छी बात है, you have to do the practice. इफ़ एनी प्रॉब्लम यू हैव टू कॉल मी। और आज हम एक लाइव क्लास भी लेंगे, तो उसमें भी हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।